हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डायरेक्टली खबर के ऊपर में लेकर चलता हूं। अभी अभी जो है बीपीएससी चेयरमैन मनु रवि भाई परमार जो थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी आप लोगों के लिए आई है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी वाली जानकारी डायरेक्टली आपको देता हूं। बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड, बीपीएससी 17th बीपीएससी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए आ गई है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि टीआरई 3.0 का जो एग्जाम, जो आपका रिजल्ट डेट है, वो भी उन्होंने बता दिया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। उसके अलावा उन्होंने 17th बीपीएससी की जो एग्जाम है आप लोगों की, वो भी बता दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि 17th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स है आप लोगों की, वो आप लोगों की होगी नवंबर के सेकंड वीक के अंदर में। सेकंड वीक के अंदर में इसको आयोजित किया जाएगा। 10% 10 गुना जो लोग हैं उनको मेंस के लिए चयनित किया जाएगा। टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। टीआरई 3.0 का रिजल्ट आप लोगों का इस महीने नहीं आने वाला है, वो दुर्गा पूजा के बाद में आएगा। बिहार हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है वो भी इस महीने नहीं आएगा, वो भी आप लोगों का जो है वो दुर्गा पूजा के बाद आएगा। तो आप लोग समझ लीजिए, डायरेक्टली अब ये सबसे बड़ी खबर आ चुकी है आप लोगों के लिए कि आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद में निकाला जाएगा। दुर्गा पूजा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो है वो आप लोगों का अक्टूबर जो है 8 और 9 अक्टूबर के बीच में पड़ रही है आप लोगों की दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा के बाद में ही अब ये पॉसिबल हो पाएगा, दोनों के दोनों जो रिजल्ट है आप लोगों के फ्रेंड्स, ठीक है। और 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में, और इसके अलावा इसके बाद ही, मतलब कि आप लोगों का अब अक्टूबर के सेकंड वीक के अंदर में ही रिजल्ट आप लोगों का पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ये आज साफ कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वैकेंसी को लेकर भी उन्होंने पूरी बात बता दी है कि वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी क्या होंगी, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो उन्होंने बताया कि ना तो एक वैकेंसी कम होंगी, ना ही एक वैकेंसी बढ़ेंगी। मतलब कोई भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं जुड़ने वाली है, उन्होंने साफ कर दिया। डायरेक्ट पिन टू द पॉइंट सवाल पूछा हमने कि क्या बैकलॉग वैकेंसी जुड़ेगी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बैकलॉग वैकेंसी नहीं जुड़ेंगी, ठीक है। जितनी वैकेंसी थी उतनी रहेंगी। बैकलॉग वैकेंसी टीआरई 4 के अंदर में जोड़ी जाएंगी, टीआरई 4 में होगा। कई सारे बच्चे जो है ये कह रहे हैं कि उनका टीआरई 1 और 2 की बैकलॉग जो है वो टीआरई 3 वालों का हक था। मैं मानता हूं इस चीज को, और ये भी मानता हूं कि टीआरई 1 और 2 के अंदर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर देना चाहिए था उन लोगों को, उन बच्चों को। बट अब उन्होंने क्लियर कर लिया है कि भाई ना तो एक वैकेंसी बढ़ेगी ना तो कम होंगी, डायरेक्टली वो वैकेंसी टीआरई 4 में जाएंगी। टीआरई 3 के अंदर में जितनी वैकेंसीज थी उतनी आएंगी, 50% रिजर्वेशन के आधार पर ही आएंगी वैकेंसीज आप लोगों की, और दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आएगा आप लोगों का। ये सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी टीचिंग परीक्षा आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों तक अगर ये जानकारी लेकर आया डायरेक्टली जो है आप लोगों का, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को जो है जो इंटरव्यू है डायरेक्टली वो भी सुना दूंगा, ठीक है। आपके जो मनु भाई परमार है बीपीएससी के चेयरमैन, उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू वो भी आपको टीचिंग परीक्षा पर ही सुनने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी सबसे पहले आप लोगों को यहीं पर मिलती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर में भी उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आयोग का काम नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आयोग का काम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो पहले नहीं करेंगे। जो हमारी मांग थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए, आयोग ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है आप लोगों का, वन रिजल्ट जो है वो नहीं लागू कर सकते इस बार, ठीक है। वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है वो लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में डॉक्यूमेंट को जांचने की पावर नहीं है। और अगर सरकार उनको डॉक्यूमेंट जांचने का पावर देगी तभी ये संभव हो पाएगा, उसके लिए भी पहले उनको पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो है सरकार ने समझना चाहिए, और आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पावर दिया जाए बीपीएससी को, और बीपीएससी कुछ रास्ता निकाले, बीच का रास्ता निकाले। हम जो है कोई ऐसे ग्रह पे नहीं रहते जहां पर में जो है फिजिक्स के लॉ के अनुसार हमको चलना है, या फिर कोई नियति के जो है कानून है उसके अनुसार चलना है। भाई ये छोटी मोटी चीजों के अंदर में इंसान कानून बना सकते हैं, नए नए कानून रोज बनते हैं हमारे देश के अंदर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि इसके लिए कोई प्रक्रिया बना ली जाती। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, एक जो बड़ी खबर आप लोगों के लिए एक और आई है, ठीक है, कि आपका जो टीआरई 4 है उसके अंदर में आप लोगों की बैकलॉग की सारी वैकेंसीज जाएंगी। बैकलॉग जितना भी है आप लोगों का, बैकलॉग की वैकेंसीज टीआरई 3.0 के अंदर में नहीं जाएगी, वो सारी वैकेंसीज जाएंगी आपकी टीआरई 4 के अंदर में। टीआरई 1 और 2 की, 1 एंड 2 की जो आप लोगों की वैकेंसीज है वो सारी टीआरई 4 के अंदर में जाएगी। ये खबर डायरेक्टली बीपीएससी के चेयरमैन जो परमार है, मनु रवि भाई परमार जो है उन्होंने दी है यहाँ पर में डायरेक्ट जानकारी।
इसके अलावा मेरे पास में कंटिन्यूअसली और भी जानकारी आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। बीपीएससी को लेकर जो है फ्रेंड्स एक जानकारी आई, बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर 1929 रिक्तियां अब तक प्राप्त हो चुकी है, और कल या फिर परसों आप लोगों का उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कल या परसों मिलेगा। बीपीएससी आपके 70th बीपीएससी का, 70वीं बीपीएससी का, और 1929 वैकेंसीज मिल चुकी है। ये बढ़ने की संभावना है आगे में जाकर, 50% रिजर्वेशन के आधार पर होगा। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो भी आपका दुर्गा पूजा के बाद में ही आएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि टीचिंग परीक्षा ने जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी दी है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानकारी निकालकर अगर कोई लाया है आप लोगों के लिए तो वो लेकर आया है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सटीक जानकारी जो है वो मिलेगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका वही कहना था, जो टीचिंग परीक्षा का भी स्टैंड है, कि कट ऑफ जो है फ्रेंड्स कोई भी सटीक तरीके से जो है अभी नहीं बता सकता। जो भी है कट ऑफ के लिए जो ये लोग कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, और अलग अलग जो छोटे छोटे बाइट्स दे रहे हैं ना अलग अलग, उसके ऊपर में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कट ऑफ को कोई अभी नहीं बता सकता आप लोगों को, इतना माइन्यूट कॉम्पिटिशन है। आप लोगों को क्या चाहिए कि एक जो मैं हमेशा कहता हूं, होप फॉर द बेस्ट, आप होप कीजिए बेस्ट के लिए, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कितना भी आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आ रहा हो, प्रिपेयर करिए वर्स्ट कंडीशन के लिए भी, ठीक है। आप लोगों ये जो है ना कट ऑफ का आपने टीचिंग परीक्षा पर देखा होगा, बिल्कुल भी मैं नहीं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे क्या, आप बीपीएससी के चेयरमैन से सुन लीजिएगा कि उनको खुद को नहीं पता है अभी, बाकी के लोग जो है वो जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो बेकार वाली चीज है उसके अंदर में, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 75 के ऊपर में है, 75 के ऊपर में है आप लोगों का, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलिए, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर तो करिए। अगर मान लो 80-85 चला गया तब क्या करोगे, तब झुंझुना बजाओगे क्या टाइम के ऊपर में? तो प्रिपेयर करिए रहिए ना, पुराने नोट से पढ़िए, अपनी बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो सही, अपने आप को मजबूत बनाइए। 70वां बीपीएससी आ गया आप लोगों का, सर पे आके खड़ा हो गया, उसके लिए पढ़िए, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों की टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड, टीआरई 3 का रिजल्ट लगने के बाद में जो वैकेंसीज किस तरीके से रहती है वो आप लोगों को बताएगा, उसके अनुसार ही आएगा आप लोगों का। लेकिन टीआरई 4 आएगा, क्योंकि आप लोगों की 1 और 2 की जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज है वो सारी की सारी टीआरई 4 में जाएंगी, ना कि टीआरई 3 के अंदर में। टीआरई 3 के अंदर में जाने से उन्होंने मना कर दिया है। टीआरई 3 में ना एक वैकेंसी कम होगी, ना एक वैकेंसी बढ़ेगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है इसके अंदर में। और कोई आप लोगों का सवाल हो तो वो बता दीजिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के ऊपर में उनका कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है पावर उनके पास में नहीं दी जाती, बीपीएससी के पास में, बीपीएससी के हाथ में नहीं है, ये शिक्षा विभाग का है। हमें शिक्षा विभाग से मांग करनी पड़ेगी कि अगर शिक्षा विभाग चाहे कि भाई पहले उनसे प्रेफरेंस ले लिया जाए और उसी प्रेफरेंस के आधार पर जो है वो रिजल्ट जारी करे, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे एटलीस्ट। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं कर पा रहे अभी, तो एक चीज ये की जा सकती है, या तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए, या तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये जो बच्चे इतनी मेहनत से कर रहे हैं ना यहाँ पर में प्रिपरेशन, वो बच्चे पागल नहीं है, ठीक है। और उन लोगों को आपने डबल, किसी को डबल डबल वैकेंसी देकर जो है एक बच्चे का जो है घर के अंदर में खुशी आपने रोक ली, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। डोमासाइल के बारे में उन्होंने कहा, डोमासाइल जो है आप लोगों का अंकित राज्य, बिल्कुल डोमासाइल के लिए उन्होंने कहा कि ये सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है, ठीक है, ये सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है। तो ये बात कही गई है, वो सरकार के ऊपर में उन्होंने गेंद डाल दिया, सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है, सरकार का निर्णय है, सरकार को लेना है, ये उन्होंने कह दिया है डायरेक्टली। इस बात के लिए डोमासाइल के लेकर भी सवाल पूछा था, सरकार का निर्णय सरकार को लेना है। और कोई सवाल आप लोगों को बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए जितने भी नए बच्चे जुड़े उन लोगों को सबको एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा फ्रेंड, जो भी अभी तक जानकारी आप लोगों के लिए निकलकर सामने आई है, पूरी जानकारी एक साथ मैं आप लोगों के लिए समअप कर देता हूं। जो बच्चे जुड़े हुए वो लोग भी देख लेंगे, थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर कर दूंगा। देखिए 70वीं बीपीएससी को लेकर जो आया है वो आया है कि आपकी जो प्रीलिम्स की एग्जाम है वो 2 नवंबर का जो सेकंड वीक है आपका, उसके अंदर में होंगी, और 10 गुना जो है आप लोगों की 10 गुना लोगों को लिया जाएगा मेंस के लिए। मेंस जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये होगा, ठीक है, फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग के अंदर में। ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दी है, 70वीं बीपीएससी का मेंस जो है फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में होगा, और 10 गुना जो वैकेंसी रहेंगी, मतलब मान लीजिए कि 2000 लोग होते हैं तो 20,000 लोगों को चयनित किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो दुर्गा पूजा के बाद आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये भी बता दिया गया है, मतलब रिजल्ट के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएगा आपका, ठीक है। दुर्गा पूजा तक इंतजार करना पड़ेगा। हेड टीचर और हेड जो मास्टर है उसका भी रिजल्ट अब दुर्गा पूजा के बाद ही आएगा, ये बता दिया गया है, ठीक है। सबसे सटीक, सबसे पहले बिल्कुल टीचिंग परीक्षा
इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए आप सभी लोग। 1000 से ज्यादा लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना एक वैकेंसी कम होगी ना एक वैकेंसी बढ़ेगी, एग्जैक्ट पिन टू द पॉइंट जो वैकेंसी थी वही वैकेंसी आएगी। नंबर 1 ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच पूजा कुमारी जी। इसके अलावा जो है फ्रेंड 50% आरक्षण के आधार पर ही आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, टीआरई 3 का, ये भी बात साफ कर दी है। आयोग के पास में डॉक्यूमेंट जांचने का पावर नहीं है, इसीलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। और सप्लीमेंट्री के लिए जो है वो शिक्षा विभाग ने हरी झंडी नहीं दी है, तो शिक्षा विभाग के हाथ में है पूरा का पूरा। बीपीएससी ने पल्ले झाड़ लिए अपने, उन्होंने कहा कि भाई उनके हाथ में नहीं है ये चीज, सिंपल सी बात है, ये उन्होंने कह दिया है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो बैकलॉग है, ठीक है, मैं बहुत कन्विंस था कि यार बैकलॉग की जो वैकेंसीज है वो टीआरई 3.0 वालों का अधिकार है, या फिर एटलीस्ट उन लोगों का जो टीआरई 1 और 2 के जो बच्चे बचे हुए थे उन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप लोग खुद सोचिए कि कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे कि शायद सप्लीमेंट्री आ जाए तो उनके घर में जो है वो खुशियों की शहनाई बज सकती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या किया गया है कि ना तो उसको टीआरई 3 में, ना तो इसके सप्लीमेंट्री दिए गए अच्छे से, ना तो टीआरई 3 में जोड़ा गया, उसको डाल दिया गया है टीआरई 4 के अंदर में। टीआरई 4 के लिए अंदर में मुझे लगता है कि नए पद सृजित किए जा सकते थे, अभी भी बहुत सारा स्कोप है, लेकिन कोई नहीं, इन्होंने बैकलॉग की सारी वैकेंसीज को टीआरई 4 के अंदर में मतलब बोला है कि आगे की जो रिक्रूटमेंट होंगी उसके अंदर में डाला जाएगा, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और सप्लीमेंट्री दोनों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बात कि आप अगर चाहते हो ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर वो नहीं दे पा रहे, उनकी तकनीकी खामियां, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। कितने लोग एग्री करते हैं एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? 1 महीने के समय के अंदर में, 1 महीने के अंदर में एक बार चेक कीजिए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया फटाफट सॉर्टिंग कीजिए और जल्दी से सप्लीमेंट्री दे दीजिए और उनकी ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर में उनको दे दीजिए। बच्चा जो है यहाँ पर मैं ये करता रहता है, इंतजार करता रहता है, और आप लोगों का ना तो सप्लीमेंट्री दे रहे हो ना 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और दोनों से ही फ्रेंड्स पल्ला झाड़ लिए साफ साफ। मैं आपको इंटरव्यू थोड़ी देर के अंदर में सुना दूंगा। जो है टीचिंग परीक्षा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। आप लोगों को जैसे मैंने सुबह ही बता दिया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे पहले खबर मैंने दी थी आप लोगों को, ठीक है, और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए उसका जो पूरा का पूरा वीडियो है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और सप्लीमेंट्री के लिए जो है फ्रेंड्स बटन आप नीचे में जो है कमेंट करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, और जहां भी फैला सकते हो फैला दीजिए। एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दे सकते तो उनकी अगर तकनीकी खामियां है, जो कि मुझे लगता है कि एकदम फुद्दू सा बहाना है उन लोगों का, एटलीस्ट सप्लीमेंट्री दो फिर, ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो, ठीक है। क्योंकि आप समझिए फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री ना देकर वो क्या कर रहे हैं, बस वही वैकेंसीज को घुमाए जा रहे हैं, रोटेट किए जा रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। अदर स्टेट की महिला जो है वो आपका जनरल कैटेगरी के अंदर में काउंट होंगी, जनरल कैटेगरी के अंदर में, जनरल फीमेल में भी नहीं, जनरल कैटेगरी के अंदर में काउंट होंगी, जनरल कैटेगरी के अंदर में ये साफ हो चुका है। अदर स्टेट की फीमेल जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी, जनरल मेल होता ही नहीं है, कुछ भी जनरल होता है बस, ठीक है, क्योंकि उसमें बिहार की फीमेल भी आ जाती है, बिहार के मेल जनरल मेल भी आ जाते हैं, और बाहर के मेल बाहर की फीमेल सब आ जाते हैं उसमें। तो जनरल कैटेगरी जो है बेसिकली, ठीक है, जनरल कैटेगरी में भी एक जनरल है और एक जनरल फीमेल का कोटा है। वो जो जनरल फीमेल का कोटा है वो केवल बिहार की महिलाओं के लिए, जनरल जो है वो उसके अंदर में बिहार के जनरल मेल, ठीक है, और बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब कॉम्पीट करेंगे, और इवन जो भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा कैटेगरी में से वो भी जनरल के अंदर में इधर में आएंगे, काउंट होंगे। ये वाली बात हो गई। ओके, डोमासाइल के ऊपर में जो बच्चे पूछ रहे हैं, डोमासाइल के ऊपर में भी बात हुई। डोमासाइल के ऊपर में उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को डिसीजन लेना है, सरकार ने लागू किया, सरकार को ही डिसीजन लेना है। तो शिक्षा विभाग, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप सच में चाहते हो ना कि कोई भी चीज हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या जो भी आप लोगों की XYZ मांगो, सबसे बेस्ट तरीका है आपके नेताओं को पकड़ो, ठीक है, आपके आसपास वाले जो नेता है, विधायक है, उनको पकड़ो। छुटपुटिया नेता है ना, उनको भी जाके ज्ञापन सौंप के आओ कि हमारा वोट आपको तभी मिलेगा जब आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाओगे। आप जाइए वहां पर में बात कीजिए, ठीक है। तो ये चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। SST की 6 to 8 की आंसर की भी नहीं दी है उन्होंने, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जो है वो एक जो है 2.5 घंटे के अंदर में जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व कर ले, और वो लोग जो है वो एक महीना हो जाने के बाद में भी, आज 1 महीना हो गया एग्जाम शुरू हुए, पता चला आप लोगों को, आज पूरा 1 महीना हो गया, वो लोग फाइनल आंसर की नहीं दिला पाए अभी तक, ठीक है, 1 महीना हो गया पूरा आज 20 तारीख को, बट 6 to 8 की फाइनल आंसर की नहीं आई अभी तक भी। देखिए आप लोग कितनी बड़ी दुविधा है। 6 to 8 की SST की, और 9 10 की और 11 12 की तो अभी और समय लगाएंगे वो लोग,
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग जो है फ्रेंड जहां भी फैला सकते हो इस वीडियो को फैला दीजिए, और सारी जानकारी आप लोगों के लिए, और मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके, और टीआरई 4 के लिए जैसे ही टीआरई 3 की प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद में टीआरई 4 घसकता ही जा रहा है आगे आगे में, मतलब और थोड़ा सा जो है वो डिले हो गया टीआरई 4 के अंदर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे जो है नेक्स्ट पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में भी, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आप इस बात से एग्री करते हो, आपकी पर्सनल चीज के लिए बता रहा हूं, ठीक है, एक बड़ा भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं, बात सुनो मेरी। अगर अपनी जिंदगी में बेहतर करना है, अपने परिवार वालों के लिए बेहतर करना है ना, एक मूल मंत्र याद रखो, होप फॉर द बेस्ट। होप रखो अपने अंदर में, ठीक है, निराशा नहीं आनी चाहिए, निराशा नहीं रखनी अपने अंदर में, निराश नहीं होना है, बट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर होना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, ये चीज आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना यहाँ पर मैं अधिकारी भी बनोगे, जो 70वीं बीपीएससी आ रही है, इतना आप लोगों को पावरफुल बना दिया टीचिंग परीक्षा ने। ठीक है, तो ऐसे ही रहिए आप लोग, और लिख भी देना चाहे अपने खुद के लिए लिख देना, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट लिख देना, और बाकी लोग उनके कमेंट को लाइक कर देना, ताकि यार उनको बार बार याद आता रहे। आप लोग लिख देना होप फॉर दी बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, लिख देना कमेंट के अंदर में, बाकी लोग उनके कमेंट को लाइक करते रहना, एक वो रिमाइंडर्स आता रहेगा आप लोगों को बार 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 बार। ठीक है, ये भी चीज एक है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, तो बाकी जो है फ्रेंड्स, अब तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरकार के हाथ में, सरकार को ही आप लोग अगर उनको कन्विंस कर पाए, ठीक है, तो वही चीज होगी, हमें सरकार के ऊपर में ही दबाव बनाना पड़ेगा। एस्टेट के रिजल्ट के बारे में भी जैसी जानकारी आएंगी सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर आपको मिलेगा। अभी तक उसके बारे में उन्होंने कोई भी न्यूज नहीं दी, और बीपीएससी एस्टेट करवाता भी नहीं है, एस्टेट जो है वो अलग संस्था करवाती है। ठीक है, इसी वजह से एस्टेट के ऊपर में नहीं दिया उन्होंने। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, थोड़ी देर में आप लोगों को पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।